बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ आपको यूट्यूब चैनल राबिया फूड आइडियाज़ में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अंडा कढ़ाई मसाला। जी जनाब, उबले हुए अंडों की कढ़ाई बनाएंगे, उबले हुए अंडों का ग्रेवी मसाला बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है कि एक बार आपने ट्राई की तो आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगी और बड़ों के साथ छोटे भी शौक से खाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 6 अदद बॉइल्ड एग्स लिए हैं। अंडों को ओवर बॉइल्ड नहीं किया, इस तरह का बॉईल किया है कि इनके अंदर की जो जर्दी है वो येलो कलर की नज़र आ रही है। अंडों को फोक की मदद से कट्स लगाएंगे। एहतियात से कट लगाना है, बहुत अंदर तक अगर फोक लेके गए तो अंडे टूट जाएंगे। सारे अंडों पे कट्स लगा के रख लेने हैं। अब हम लेंगे फ्राइंग पैन और 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे। ऑयल गर्म होने पे 1 बाय 1 करके अंडे यहाँ पे रखते जाएंगे। अंडे रख लिए हैं। अंडों पे डालना है 1 चुटकी नमक, हाफ टी स्पून हल्दी छिड़केंगे। कवर कर लेंगे अंडों को। हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर छिड़कना है, अच्छे से कवर करना है। और अब अंडों को करते हैं फ्राई। अंडों को हम फ्राई कर रहे हैं और जब आप ये अंडे फ्राई करेंगी ना तो बड़ी प्यारी सी आवाज़ आती है अंडों के कड़कड़ाने की और प्यारी सी खुशबू आती है। लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आने पे हम अंडे निकालेंगे। ओवर फ्राई नहीं करना, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे और अंडों की खूबसूरती बरकरार नहीं रहेगी। 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये देखें प्यारा सा कलर आ चुका है, इस तरह का कलर आना चाहिए, आप देख सकती हैं। अब 1 बाय 1 करके अंडों को निकालना है। अंडों को निकाल के प्लेट में रख लेंगे। अब इसी ऑयल में जिसमें हमने अंडे फ्राई किए हैं, इसी में हमने ग्रेवी तैयार करनी है, मसाला तैयार करना है। अंडे निकाल चुके हैं। अब हम डालेंगे 4 टेबलस्पून मज़ीद ऑयल। ऑयल गर्म होने पे शामिल करेंगे चॉप्ड अनियन। 2 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए थे, बारीक चॉप करके डाला है। अनियंस को ब्राउन करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने पे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छे से भूनना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अच्छे से जब ये भुन जाएगा तो हम शामिल करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। खड़े गरम मसालों में हमने ली है 2 बड़ी काली इलायची, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 2 से 3 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च एंड हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, ये शामिल कर दिए। अब इन्हें भी मिक्स करना है। अब हम शामिल करेंगे ड्राई स्पाइसेस, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सूख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट रखिएगा। इन मसालों को बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। बहुत अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब मैं शामिल करूँगी 1 से 2 टेबलस्पून पानी, ताकि हमारे जो ये मसाले हैं ये जल ना जाएं। पानी लाजमी शामिल किया करें जब भी आप ये ड्राई स्पाइसेस डाल के भूनें। एक तो ये जो पेंदे के साथ लगा होता है मसाला वो हट जाता है और प्यारा सा पेस्ट बन जाता है और मसाले जलते भी नहीं हैं। अच्छी तरह से हमने भून लिया था मसाले को। फिर हमने शामिल किया है टमाटर का पेस्ट। 4 बड़े साइज़ के टमाटर लेके जूसर ब्लेंडर जग में ब्लेंड करके डाले हैं। मिक्स कर लिया। कवर लगाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। अब कवर हटाते हैं तो पानी भी खुश्क हो गया है, टमाटर का कच्चापन भी दूर हो गया है। अब यहाँ पे मज़ीद हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, प्यारा सा पेस्ट बना लेना है। आप देख सकती हैं मैं इनको पका रही हूँ, यहाँ पे भून रही हूँ। जब ये भुन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा, तो हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन, बिल्कुल ढाबा स्टाइल टच देने के लिए। ये कच्चा बेसन है, यहाँ मसाले में ही हमने इसको भून के पकाना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, भूनना है। तो आप चेक कर सकती हैं लोग किस तरह की लुक आ रही है माशाल्लाह बेसन डालने से। अच्छे से भून लिया था। और अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी हाथों से मसल के।
कसूरी मेथी का भी बहुत प्यारा सा फ्लेवर आएगा। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। कसूरी मेथी डाल के मिक्स कर ली है। अब हम अंडे शामिल करेंगे। बॉइल्ड एंड फ्राइड अंडे हमने शामिल किए हैं। हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि मसाले में अंडे मिक्स हो जाएं। मिक्स कर लिया। अब कवर लगाते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए दम पे लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि ये जो मसाला है ये अंडों के अंदर तक रच बस जाए। तो 4 मिनट बाद कवर हटाया तो देखें तेल ऊपर आ गया है। मज़ेदार सा अंडा कढ़ाई मसाला रेडी है। हरी मिर्चें और हरे धनिए से गार्निशिंग करेंगे। आप चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकती हैं। छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी कढ़ाई लूँगी और इसमें मैं डालूँगी अंडा कढ़ाई मसाला। आप लोग चेक करें कितनी यमियस लग रही है, माउथ वाटरिंग। अचानक से मेहमान आ जाएं, घर में गोश्त मुर्गी ना हो तो आप ये अंडा कढ़ाई मसाला बना के पेश कर सकती हैं तो ज़रूर पसंद आएगी मेहमानों को। और इसके अलावा बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे। ये देखें जनाब, करीब से दिखा रही हूँ। अब मैं प्लेट में सर्व करके दिखाऊंगी। ज़रूर आपने बनानी है, मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका ये अंडा कढ़ाई मसाला कैसा बना था। आई होप आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।